आप सभी को शालोम जय मसीह की। ये प्रार्थना का समय है और आप में से जो प्रार्थना करना चाहते हैं वो प्रार्थना कर सकते हैं। आइए प्रार्थना में जाएंगे। अति करुणामय प्रेमी पिताजी, बड़े धन्यवाद के साथ अपने उद्धार करता यीशु मसीह में इस संध्या के समय आपके अनुग्रह के सिंहासन के तले आते हैं। आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं प्यार प्रभु जी, क्योंकि आपने इस पल हमारी सुधि ली है, संभाला है, अगुवाई की है। अपनी करुणा दया तरस को आपने हम सबों के जीवन में बनाए रखा। आपके प्रेम के लिए, आपकी तरस भरी दृष्टि के लिए, हर एक आशीषों के लिए जो आप हमारे जीवन में करते हैं, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिताजी, इस पल तक आपने हम सबों की सहायता की है। आपने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा हम पापियों के लिए, प्यारे प्रभु जी, आपने एक रास्ता खोला है कि जितने इस संसार में अपने आप को पापी कहते हैं, आपने कहा कि मैं पापियों को बचाने आया। प्यारे प्रभु जी, और आप प्रतिज्ञाओं और वाचाओं के पिता परमेश्वर हैं। आपके वचन से हमने जाना कि आप क्षमा करने वाले पिता परमेश्वर, ऐसे अद्भुत पिता परमेश्वर हैं। प्यारे प्रभु जी, हम आपसे दूर होते रहते हैं, अपनी इच्छाओं के अनुसार चलते हैं, उसके बावजूद भी आप अपने प्रेम को हम सबों के जीवन में बनाए रखते हैं। इसलिए धन्यवाद, क्योंकि अद्भुत प्रेम है आपका। आपके प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई को, प्यारे प्रभु जी, मापना एक मनुष्य के लिए बहुत ही मुश्किल है। हमने इस संसार में जाना, प्यारे प्रभु जी, कि हर कोई बदला लेना चाहता है। उसने मेरे साथ बुरा किया तो मैं भी उसके साथ ऐसा करूंगा, उससे बढ़कर करूंगा। परंतु आप ही एक ऐसे परमेश्वर हैं जो बदला लेने वाले नहीं, परंतु क्षमा कर देने वाले पिता परमेश्वर हैं। और जब इन बातों को हमने जाना, प्यार प्रभु जी, अपने जीवन के लिए, और जब हम आपके पास आए और अपने पापों को आपसे नहीं छिपाया, आपके सामने हमने बताया, तो प्यार प्रभु जी, आपने हमें क्षमा कर दिया। ऐसा अद्भुत प्रेम है प्यारे प्रभु जी, और ऐसा जीवन देते हैं जो अनंत का जीवन। इस संसार का जीवन हमने सबने जाना प्यारे प्रभु जी की थोड़े दिनों का जीवन है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, पर इसके बाद मौत खड़ी है प्यारे प्रभु। परंतु आपने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बलिदान करके, प्यारे प्रभु जी, हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया। इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। अपने लोहू से हमें मोल लेकर, प्यार प्रभु जी, आपने अपना लेपालक पुत्र और पुत्रियां बना लिया। इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। कैसा अद्भुत प्यार है प्यारे प्रभु जी, जब हम इन सारी बातों को अपने जीवन के लिए सोचते हैं। प्यारे प्रभु जी, कौन ऐसा प्यार करेगा, कौन अपने बैरियों से प्यार करेगा। प्यारे प्रभु जी, आपका वचन हमें बताता है, जब हम आपके बैरी थे, आपके शत्रु थे, प्यारे प्रभु जी, उस दशा में आपने हम सबों से प्रेम किया है। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। और आपने अपने नजदीकी में आने का अवसर दिया, अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा। उस लहू
को देकर प्यारे प्रभु जी आपने हमें वो हियाव दिया कि हम आपके पास आ सकते हैं। अपने विनती निवेदन धन्यवाद को, धन्यवाद बलि को हम आपके सामने रख सकते हैं प्यारे प्रभु जी, इसलिए आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। आपके सत्य वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, जिस वचन को आपने हाँ आमीन और प्रतिज्ञाओं के साथ हमें दिया है, जिसके खुलने से प्रकाश होता है। ऐसा अद्भुत वचन है प्यारे प्रभु जी, जब हम निराश होते, दुखित होते, और जब आपकी ओर दृष्टि उठाते, आपके वचन की ओर दृष्टि उठाते हैं प्यारे प्रभु जी, आप अपने वचन से हमें तृप्त करते हैं। आप हम अपने वचन से प्यारे प्रभु जी हमें शांति देते हैं। ऐसे महान पिता परमेश्वर हैं। ऐसा अद्भुत वचन आपने हमें दिया, जिस वचन में प्यार प्रभु जी हम आपकी इच्छा को जान सकते हैं कि आपकी इच्छा क्या है। जिस वचन से प्यार प्रभु जी हम अपनी दशा को पहचान सकते हैं, हमारी क्या दशा है, और आप प्यार प्रभु जी इस स्थिति में हमसे क्या चाहते हैं, ये अपने वचन के द्वारा हम सब पर आप प्रकट करते हैं। हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं प्यारे पिताजी। आपकी आत्मा के लिए, जिस आत्मा में होकर हम आपको हे पिता, हे अब्बा कहकर पुकार सकते हैं, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। और आपकी आत्मा हर दशा में हमारी सहायता करती है कि प्यार प्रभु जी हम आप में बने पाए जाएं, आपकी अधीनता में हम रहना सीखें, आपकी आत्मा के चलाए चलने वाला जीवन हमारा हो। इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। फिर से लेने आने की प्रतिज्ञा आपने हमसे की प्यार प्रभु जी, कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और आपकी पवित्र मनसा है, आपने कहा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। कैसे अद्भुत परमेश्वर हैं प्यार प्रभु जी, आप अपने से हमें अलग करना नहीं चाहते प्यार प्रभु जी। ऐसा अद्भुत प्रेम है, इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। आज की संध्या आपने फिर से प्यार प्रभु जी हमारी सहायता की है कि हम आपके पवित्र वचन की ओर अपनी दृष्टि उठा सकें। आपकी पवित्र मनसा जो हमारे जीवन के लिए है, जिसे आप प्रतिदिन प्रकट करते हैं, इसके लिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। आपकी अद्भुत योजना के लिए कैसे आपने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा प्यार प्रभु जी उस स्वर्गीय जीवन को तैयार किया, उसको हम आपके वचन से जान सकते हैं। इसलिए आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। आज की संध्या जितने भी प्रिय प्यार प्रभु जी जुड़े हुए हैं, हर एक के जीवन पर बड़ी दया चाहता हूँ। हर एक की दशा आप जानते हैं, चाहे वो शरीर की हो, चाहे आत्मा की हो, प्यार प्रभु जी आपसे छिपी नहीं है। प्रत्येक प्रियो के जीवन को आपके धर्ममय और सामर्थी हाथ के नीचे समर्पित करता हूं। जबकि आपने ये प्यार प्रभु जी अवसर दिया कि हम इस जूम मीटिंग के द्वारा एक साथ जुड़कर आपके नाम की महिमा कर सकें, बड़ाई कर सकें। ये आपका अद्भुत उपाय जो हमारे जीवन के लिए है कि आप हमें अपना बना कर रखना चाहते, कैसे हम आपका होकर जी सकें, और कौन कौन सी बाधाएं इस जीवन में आती हैं प्यारे प्रभु जी, इस जीवन को जीने के लिए उससे आप सतर्क करते हैं, उससे आप छुड़ाते हैं। ऐसे महान परमेश्वर हैं, इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। मैं हर एक प्रियो के जीवन को आपके धर्म में और सामर्थी हाथ के नीचे समर्पित करता हूँ। प्यार प्रभु जी आपकी सहायता चाहता हूँ, जो हमारे मध्य दुखित हैं या किसी बीमारी में है प्यार प्रभु जी, उनकी पूरी चंगाई के लिए आपकी ओर दृष्टि उठाता हूँ। हर एक पर आपकी आशीष की कामना करता हूँ। हर एक की आवश्यकताएं और हर एक की चिंताएं, सारी बातों को आप जानते हैं प्यार प्रभु जी। इसलिए मैं प्रत्येक प्रियो के जीवन को आपके धर्म और समर्थी हाथ के नीचे समर्पित करता हूँ। हम प्रत्येक के जीवन में आपकी भली और सिद्ध मनसा पूरी हो स्वामी, ऐसी दया चाहता हूँ। आगे के समय को आपके हाथ में देता हूँ।
हर एक पर आपकी आशीष की कामना करते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। यीशु, धन्यवाद यीशु। सबों को अवसर है प्रार्थना करने के लिए, तो अवश्य प्रार्थना में भाग लीजिए। समय हमें मिला है कि हम अपने जीवन को अपने प्रभु के सामने रख सकें, क्योंकि सामर्थ उसी से मिलती है हमको। इसलिए पीछे मत रहिए प्रार्थना करने में। जैसी भी दशा है प्रभु के साथ रखें, प्रभु के सामने रखें। वो हमारा स्वामी, हमारा पिता, हमें बनाने वाला पिता परमेश्वर है। आप सबों को अवसर है। प्रार्थना करते हैं। हे पिता, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों के पास आए हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस जूम मीटिंग के द्वारा इकट्ठा किया है प्रभु जी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हम सबको भला सुरक्षित रखा है, हमारे परिवार को पिता आप संभाल के रखे हैं पिता। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, जब हम आपके वचन सुनते हैं प्रभु जी, उस बातों को पिता हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर लिख दे प्रभु जी, ताकि वो हमारे जीवन में उद्धार लाए प्रभु जी। प्रभु जी, आपकी सिद्ध इच्छा हमारे जीवन में हो प्रभु जी। हम सुनकर चलने वाले व्यक्ति बने प्रभु जी, ऐसा हमें बनाओ प्रभु जी। हम संसारिक नहीं परंतु आत्मिक व्यक्ति बने प्रभु जी। प्रभु जी, हमें सियाना बना प्रभु जी। आपके वचन के अनुसार जैसा आप चाहें पिता वैसे हम बने पिता, ऐसा हमें मनुष्य बना प्रभु जी। आपके बातों को हम सुनकर चलने वाले मनुष्य बने प्रभु जी, ऐसी दया चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना सुनता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, हम आपके बातों को सुनकर चलने वाले बने पिता, और हर एक व्यक्ति को पिता आपके हाथ में सौंपता हूँ कि हर एक व्यक्ति आपके वचनों में चले प्रभु जी। प्रभु जी, आप मेरी छोटी सी प्रार्थना सुनाए, मैं विश्वास करता हूँ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और दया कर ग्रहण करें, आमीन। आइए प्रार्थना में लगे रहे। स्वर्ग से उत्तम आशीषों को देने वाले मेरे एकमात्र उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद 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 करती हूँ प्रभु जी। आपने प्रभु अब तक संभाले रखा प्रभु जी, घर के कार्यों में हमारी सहायता मदद करी, बुद्धि समझ ज्ञान दिया प्रभु जी, और अब तक जीवितों के मध्य रखा प्रभु। इसके लिए आपका धन्यवाद 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 करती हूँ प्रभु जी। आपके हर एक प्रियों पर, आपके दासों पर प्रभु जी आपके अनुग्रह भरा हाथ और भी मांगती हूँ प्रभु जी, आपका सामर्थ्य हाथ और भी मांगती हूँ प्रभु जी। हर एक की गई प्रार्थना पर आपकी आशीष मांगती हूँ प्रभु जी, और होने वाली हर एक प्रार्थना के लिए भी प्रभु जी आपसे आशीष चाहती हूँ प्रभु जी। इसी तरह प्रभु जितनी गवाहियाँ आती है प्रभु जी, हर एक के मनों को प्रभु जी और भी दृढ़ करे प्रभु जी आपके लिए, और भी मुख खुले प्रभु जी, और प्रभु आपके नाम की बड़ाई और स्तुति महिमा करने वाले हो सके प्रभु, ऐसी दया चाहती हूँ। इसी तरह प्रभु जी जितने भाई और प्राचीन वचनों की संगति देते हैं प्रभु जी, और आपकी गहरी और गूढ़ बातों को हमारे सामने प्रकट करते हैं प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु जी कि हमारी आत्मा उसे पूरा पूरा ग्रहण करे, और एक अच्छी भूमि की तरह प्रभु जी प्रभु जी ऐसी दया चाहती हूँ प्रभु जी। हमें से हर एक के जीवन को प्रभु और आत्मा देह प्राण को प्रभु जी आपके हाथों में देते हुए विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मिठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते हैं, सराहते हैं प्रभु जी, क्योंकि सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा केवल आप ही की है प्रभु जी। सब कुछ प्रभु जी आप ही के द्वारा रचा गया प्रभु जी, और सब कुछ, सब बातें प्रभु जी आप ही की महिमा के लिए हैं प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें कि हम इस बात को जानने पाए कि हम अपने आप में कुछ नहीं है, परंतु प्रभु जी आप में होकर हम सब कुछ है, आप ही के द्वारा प्रभु जी। यदि जब तक हम आप में जो प्रभु जी सच्ची दाखलता है प्रभु जी, हम बने ना रहे प्रभु जी, हम नहीं फल सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु जी। ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ कि हम सभी प्रभु जी अपनी दशा को पहचानने पाए, अपने आपे में आए, और जैसे उड़ाऊ पुत्र ने कहा कि मेरे पिता के घर में सब कुछ मुझे उपलब्ध है, सब चीजें
वैसे ही प्रभु जी हम आप में बने पाए जाएं प्रभु जी, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं जी। इस वक्त अपनी हर एक उन बातों के लिए जिसकी वजह से प्रभु जी पिता के घर को छोड़ने जैसी बातें हैं प्रभु जी, या प्रभु जी संसार की ओर जो मन लगता है प्रभु जी, आपसे क्षमा चाहते हैं प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें, हर एक आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवन के घमंड पे प्रभु जी जय पाने में प्रभु जी आप सहायता और मदद करते हैं। अपनी आत्मा के द्वारा आपका धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से इस वक्त प्रभु जी आपके चरणों में जब हम बैठे हैं प्रभु जी, होने दे कि सच में जैसा जो आपका जीवन था प्रभु जी, हमने आपके वचन में सुना कि आपके पद चिन्हों पर हम चलें प्रभु जी, और फिर कैसे हम उन स्वर्गों में प्रभु जी हम प्रवेश कर सकते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं, अपने इन वचनों के द्वारा आप हम सबकी सहायता और मदद कर रहे हैं। दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी कि जो प्रथम स्वर्ग जो कि अभी इस पृथ्वी पर प्रभु जी हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, उसमें रह सकते हैं। मन फिराने के बाद, पश्चाताप करने के बाद प्रभु जी, अपने पाप अपराधों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु जी, पवित्र आत्मा के दान पाकर हम उस प्रथम स्वर्ग में प्रभु जी हम रह सकते हैं प्रभु जी। इस पृथ्वी पर ही आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उस अनुभव में जीने में प्रभु जी, उस अनुभव में आने में हमें से प्रत्येक की सहायता और मदद करें। जितने उस अनुभव में हैं आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और जितने नहीं हैं प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी उनके मनों से प्रभु जी बातचीत करें प्रभु जी, आपका वचन सुनकर उनका हृदय भी छिदने पाए प्रभु जी, और वो प्रभु जी इस बात को जानने पाए और मन फिरा के प्रभु जी उस प्रथम स्वर्ग में प्रवेश करने पाए। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी, खासतौर पर अपने परिवार, अपने घराने के लोगों के लिए प्रभु जी, अपने बच्चों के लिए, जवानों के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं। दया करें, अनुग्रह करें कि सच में हमारा जीवन जैसे कि प्रभु यीशु मसीह आप हमारे लिए आदर्श हैं। फिर पौलुस ने भी कहा कि तुम मेरा अनुकरण करो, और फिर पौलुस ने तीमुथियुस को कहा कि विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा, प्रेम, वचन, चाल चलन में, हर एक उन बातों में। वैसे ही प्रभु जी हम सभी का जीवन हमारे परिवारों में, घरानों में भी आदर्श बनने पाए, ताकि जैसा कि उस जेलर को प्रभु जी कहा गया, दरोगा को, कि यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। ये आशीष प्रभु जी हमारे परिवारों, हमारे घरानों में आने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी, विश्वास में मजबूत बने रहने में, जीवन की सच्ची गवाही जो है प्रभु जी, जो कि जीवन से प्रकट होती है, हम सबों का प्रभु जी वैसा जीवन होने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ जी। एक बार फिर से आज की पूरी सभा को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। जितने प्रिय जो इसमें जुड़ते हैं प्रभु जी, जो जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने पर हैं, जो यूट्यूब के द्वारा या किसी भी माध्यम से इन वचनों को सुनते हैं प्रभु जी, हर एक के जीवन में प्रभु जी आपका आत्मा हर एक जन से बातचीत करे प्रभु जी। आपका आत्मा ही हमारा ये जो आपका वचन है उसे प्रकट करे, प्रकाशित करे हम सबों के जीवनों में, ताकि हम उसे ठीक ठीक समझ कर वैसे ही चलने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। पूरे समय को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। शेखर मामू को, या फिर जितने भी जो प्रिय जो अगुवाई करते हैं, जो गवाहियां देते हैं, हर एक पे प्रभु जी आपका आत्मा का नियंत्रण चाहते हैं। आपकी आत्मा की सहायता से प्रभु जी हर एक बातें यहाँ पे होने पाए, ताकि सब बातें मिलकर हम सबों की आत्मिक उन्नति का कारण होने पाए। क्योंकि जैसे गयुस के लिए प्रार्थना की गई कि हे प्रिय, जिस प्रकार तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तो सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। यही आशीष हर एक के जीवन में चाहते हैं कि आत्मिक उन्नति हम करते जाएं, और फिर उसके साथ साथ जो आपने जो हमारे लिए आशीषें रखी हैं प्रभु जी, जो बातें आपने हमारी भलाई के लिए रखी हैं, उनको भी हम प्राप्त करने पाए। चाहे अच्छा स्वास्थ्य हो, या जिन भी परिस्थितियों में हमें उनसे निकलने में आपकी दया, आपकी मदद से हम वहां से बाहर निकलने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं जी, क्योंकि आपने कहा कि तुम सबसे पहले मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। दया करें, अनुग्रह करें कि आपके राज्य और धार्मिकता की ओर ही हमारा ध्यान लगे प्रभु की, स्वर्गीय बातों पे हमारा मन लगने पाए प्रभु जी, ताकि आपकी जो अद्भुत जो हमारे लिए योजनाएं हैं प्रभु जी, वो हमारे जीवन में पूर्ण होने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। तो वह फिर से अपने आत्मा प्राण देह से हित आप ही के हाथों में समर्पित करते हुए वह उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगो, आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, एक बार फिर से प्रभु जी सारी आशीषों के लिए जो आपने हमें दिया, हम सबों को दिन भर संभाले जाने के लिए हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपने हम सबों को यह अवसर दिया कि फिर से हम आज की शाम की इस मीटिंग में जुड़ने पाते हैं प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आपने हम सबों को सुबह से लेकर अब तक संभाला और सुरक्षित रखा प्रभु जी, और इस
बदलते मौसम में आपने हर एक को स्वस्थ रखा है, हम उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं पिता। तब परमेश्वर आपसे विनती करते हैं, आज जो कुछ भी आपके वचन से सीखते हैं उसे सीखने में सहायता और मदद करें, ताकि हम प्रभु जी आपके वचनों को सीख करके उन वचनों के अनुसार चलने वाले हो सके और आपकी उनकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। प्रभु जी सारी आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए दुआ करें। क्या करना चाहते हैं? अवसर है, और कोई प्रार्थना करना चाहते हैं? आइए दुआ करें। प्यारे पिता, प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और धन्य और ऊंचे पे उठाए नाम में होकर के प्रभु जी, आज के पवित्र सुंदर शाम के समय प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हुए आपके पवित्र चरणों में आते हैं, क्योंकि वास्तव में धन्यवाद, स्तुति, महिमा, बड़ाई, प्रशंसा, तारीफ, जय जयकार केवल और केवल आपके हमारे पवित्र पिता है प्रभु। और फिर से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी उन तमाम उत्तम आशीषों के लिए जो आप भोर से लेकर अब लोग हमारे जीवन में दिए प्रभु जी। हम यदि लगातार धन्यवाद करते रहे तो अभी कम है प्रभु जी, क्योंकि आपने हमारे जीवनों के लिए बहुतायत से उन आशीषों को प्रदान करते हैं प्रभु जी, जिसमें हम सांस ले सके, देख सके, चलने फिरने पाते हैं प्रभु जी, अपने कार्यों को करने पाते हैं। आप कार्यस्थल पर, मार्ग में, घर में, सभी जगह हमें अपने पवित्र लहू के बारे में सुरक्षित रखते हैं प्रभु। और धन्यवाद करते हैं कि आज की शाम को प्रभु जी फिर से आपने हमारे जीवनों में जोड़ा, भोर से लेकर अब लोग आपने बचाया, संभाला। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए, जब हम इस सुंदर संगति को में बैठते हैं प्रभु जी। हमें से एक एक के हृदय, आत्मा, सारी बातों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और आपकी दया अनुग्रह को चाहते हैं प्रभु जी। और जैसा कि नीति वचन के 11वें अध्याय में लिखा है प्रभु जी, कि छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु अब पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। तो हम अपना पूरा 100% देने पाए प्रभु आपको, और किसी भी प्रकार से हमारे जीवन में छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, पाप, बुराई की बातें ना आने पाए प्रभु। ऐसी दया को चाहते हैं, जब हम पवित्र वचन में बैठते हैं प्रभु, हम अपने हृदय, आत्मा को पूरी तरह आपके पवित्र हाथों में सौंपने पाए। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन प्रति पल प्रति क्षण हमें सावधान रहने के लिए प्रेरित करते रहता है, कि हम किसी मनुष्य को दिखाने के लिए और ऐसा काम ना करें प्रभु, क्योंकि आप इन सब बातों से क्या करते हैं। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, कि आप हमारे जीवनों के लिए पूरी तरह 100% को आप चाहते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस बात के लिए, कि आप हम पर अपनी बड़ी दया, बड़ी करुणा को उड़ेलते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पवित्र वचन के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र लहू के लिए, उद्धार के दिए जीवन के लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमारा सहायक है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जब हम इन वचनों को सुनते हैं और प्रभु इन वचनों से सीखते हैं प्रभु, बहुत आयत की आशीषों को आप हमें प्रदान करते हैं, और इन वचनों को हम प्रतिदिन सीखते जाते हैं और अपने हृदय की पटिया पर लिखने पाए प्रभु जी। हम जानते हैं प्रभु जी कि एक समय ऐसा आने वाला है जब ये वचन हमारे हाथों में नहीं होगा। तो प्रभु हम उन बातों को अपने स्मरण में और पट्टिया पर लिखने पाए प्रभु जी, ऐसी दया को आपसे चाहते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मनुष्य होने के नाते बहुत सारी कमजोरियां भी होती है, उन सारी कमजोरियों को आपके पवित्र चरणों में लाते हैं प्रभु जी। शरीर के सभी अंगों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, क्योंकि शरीर के अन्य भागों के द्वारा प्रभु जी हम कई बार आपको दुखित कर देते हैं, पर हम इस बात को सोचते हैं कि हम इस कोई ऐसा काम ही नहीं करें, पर ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की कोई ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं। पर प्रभु आप हम पर अपनी बड़ी दया, बड़ी करुणा को उंडेलते हैं, ये बड़ी कृपा है प्रभु जी आपकी। और सचमुच में आप हमसे प्रेम करते हैं, और इसलिए सारी बातों को आप हमारे जीवनों के लिए देते हैं प्रभु जी। और इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं, सुंदर प्लेटफॉर्म के लिए धन्यवाद करते हैं, भाई अमन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं हमारे आदरणीय भाई शिखर भाई के लिए, जो इन दिनों में प्रभु जी ऐसी सुंदर वचनों को दे रहे हैं प्रभु जी, जो फिर से इन बातों को जो हम पहले सीखे थे उनके साथ रहते हुए इधर, और प्रभु जी उन वचनों को सीख करके फिर से एक बार रिपीट हो रहा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि इन वचनों के द्वारा हम अपने आप को फिर से देखने पा रहे हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं हमारे और हम भाई के लिए, हमारे राम भाई के लिए, लाल भाई के लिए, दोनों भाइयों के लिए जो संचालन करते हैं प्रभु जी, और हमारे लिए बड़े आदरणीय है प्रभु जी। प्रभु बतायत की आशीष दे, इस प्लेटफॉर्म में जितने हमारे प्रिय भाई बहन जुड़ते हैं प्रभु जी, सबों को आशीषित कीजिए, भाई पंकज को, भाई रुपेश को, सबों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और एक एक परिवार के लोगों को प्रभु आपके पवित्र लहू के बारे में सौंपते हैं, जितने हमारे जवान बच्चे हैं प्रभु, उन सबों को आपके पवित्र लहू के बारे में बांधते हैं, और किसी प्रकार शैतान के बहकावे में ना आने पाए प्रभु जी,
क्योंकि आपका वचन कहता है जवान अपनी जवानी के दिनों में आनंदित और मगन रह प्रभु, आपके नाम को ये महिमा देने पाए इसी दया को चाहते हैं। छोटे प्यारे बच्चों को भी आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और जो भी बीमार है प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। हम जानते हैं प्रभु जी कि आप अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं, आपके नाम में चंगाई और शिफा है प्रभु जी। सो जो भी बीमार है प्रभु यीशु के नाम से उन्हें चंगाई को प्रदान करें और आशीषित करें प्रभु जी, अपने जीवन के लिए गवाही का कारण ठहरे। ऐसी दया को आपसे चाहते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से हमारे बुजुर्गों के लिए, जितने प्रभु जी विधुर हैं, जितने विधवा हैं, सबों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। सबों की सुधि रखने वाले आप परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं सारी उत्तम आशीषों के लिए प्रभु जी, और इस वक्त विशेष प्रार्थना करते हैं आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ को हम में से हर एक के जीवन में प्रदान करना, सारी बातों में आपको आदर महिमा मिलने पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र धन्य नाम में इस प्रार्थना को आपके चरणों में लाते सुने ग्रहण करें प्रभु जी, आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आज की संध्या प्रभु ने फिर से मेरी और आपकी सहायता की, और जब सब हम एक साथ मिलते हैं मेरे आदरणीयों, भले हम एक दूसरे को नहीं जानते हो, इसे सिर्फ इसमें नाम वगैरह दिखता है, कभी कोई अपना फोटो किसी का पिक्चर आ जाता है, परंतु परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि इसके बावजूद भी प्रभु ने हमें आपसी प्रेम में जोड़ा है। इसलिए मैं अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। और आज की संध्या आप सबों का, जितने प्रिय जुड़े हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार कहता हूं, शालोम कहता हूं। प्रभु का अनुग्रह और उसकी शांति हमारे अंदर वास करे, प्रभु सहायता करे। अब इस समय गवाहियों के लिए अवसर है, और एक वचन से मैं शुरू करना चाहूंगा इन गवाही के उसमें, कि पौलुस की एक बड़ी अच्छी गवाही जब आज मैं वचन को पढ़ रहा था तो मुझे मिला, उसके कुछ बातों को मैं आपके अपन पढ़ेंगे इस परमेश्वर के वचन में, उसके बाद आप सबों को गवाहियों के लिए अवसर है। रोमियो 1 अध्याय देखिए। रोमियो, बाइबिल लेके अवश्य बैठे होंगे, प्रभु आप सबों की सहायता करे। रोमियो उसका पहला अध्याय, उसका 9 वचन से मैं पढ़ रहा हूं। रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय 9 वचन से 12 वचन तक पढ़ रहा हूं मैं, जहां पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूं, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूं। शब्दों पर ध्यान दीजिए, दिल छू लेने वाली बात पौलुस रखता है मेरे प्रियो। और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूं कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। मिलने की आशा रखता है, दूर रहकर सबको प्रार्थना में स्मरण करता है, पर उसके अंदर एक ही चीज है कि मिलने की आशा करता है। क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। देखो पौलुस का उद्देश्य, मिलने की आशा मैं क्यों करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं कि तुम स्थिर हो जाओ। ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। अर्थात यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूं तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझमें और तुम में है, जो मुझमें और तुम में है, एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए। प्रभु प्रतिदिन मुझे और आपको संध्या के समय ये सुंदर अवसर दिया है कि हम आपस में जुड़ते हैं मेरे प्रियो। और हमारे जुड़ने से, जैसे पौलुस कहता है कि हम हमारे मिलने से
है ना। तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है, एक दूसरे से प्रोत्साहन मिले, प्रोत्साहित हूं। इसलिए प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि अवश्य जब प्रभु ने इस भांति मुझे और आपको मिलाया है, अपनी गवाहियों को रखिए जो भी आपके पास है, कि हम एक दूसरे की गवाही सुनकर प्रोत्साहित हों। सो सबों का अवसर है गवाही के लिए। प्रभु मेरी और आप सबों की सहायता करे, गवाही के लिए अवसर है। आप सबों प्रभु को यीशु मसीह में शालोम। होकर परमेश्वर पिता को सभी पारी को पारी शालोम, सभी को शालोम। शालोम। प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर पिता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बीते सप्ताह मेरा छोटा बच्चा को 106 डिग्री रात में बुखार चढ़ा और उसको पट्टी बांधे सिर में, और तब भी उसका बुखार 12 बजे रात तक 103 में आया। तब टेबलेट वगैरह दिए थे और वो फिर प्रार्थना विषय रखे थे बच्चे के लिए, और आप सबने प्रार्थना किया, हम लोग भी प्रार्थना किए, और परमेश्वर पिता ने बच्चे के बुखार को उतारा। आज भला चंगा और सुरक्षित है, और मेरे पूरे परिवार को बचा संभाल कर रखे हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। और मत्ती 8:14 में रात 1 बजे वचन, उस रात मुझे ध्यान आया, और मैं मेरी पत्नी के साथ में हमने पढ़ा कि जब यीशु पतरस के घर आया तो उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा, और उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया। और जब संध्या हुई तब वह उसकी सेवा टहल करने लगी, और जब संध्या हुई तब उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और नाना प्रकार के रोग और बीमारियों से जो जकड़े हुए थे। उसने अपने वचन से उन आत्माओं को निकाला और सब बीमारों को चंगा किया। और वैसे ही इस वचन को पढ़ने के बाद मैं और मेरी पत्नी प्रार्थना की और मेरे बच्चे का बुखार उतरने पाया, और आज भी मेरा बच्चा भला चंगा सुरक्षित है। इसलिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। और मेरे लिए ही मुझ पापी पर सुधि रखते हैं परमेश्वर पिता, और मेरे लिए ही जब मैं वचन की संगति में कहीं जा नहीं पाता हूँ, बहुत सारे काम में उलझ जाता हूँ, और ये किस कारण ऐसा होता है मैं नहीं जानता हूँ, पर मेरे लिए ही परमेश्वर पिता मेरी आत्मिक उन्नति के लिए, मेरे जीवन की रोटी के लिए इस जूम मीटिंग को उपाय के रूप में रखा है, और मुझे बहुत आशीष मिलती है। और मैं वचनों की उन गंभीर बातों को मैं जान पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। इसलिए परमेश्वर पिता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को जय मसीह। धन्यवाद। भाई को धन्यवाद। प्रभु ने अद्भुत रीति से मेरे आदरणीय भाई के परिवार को संभाला, विशेषकर बेटे के लिए जब उन्होंने बताया कि उसको ऐसा बुखार है और आप सब ने मिलकर प्रार्थना किया। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सबों की प्रार्थनाओं को सुना और बेटे को चंगाई दी। वो परिवार और भी प्रभु में बढ़ता चला जाए, और जहां भी रहते हैं भाई उस शहर या गांव के लिए वो आशीष के कारण बन सके। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। और भी अवसर है आप लोगों को। बहन ज्योति बोल रही थी क्या? आप सबों को शालोम। और जैसे कि पिछले दिनों में शेखर भैया बताए थे कि अधिकार के विषय में लूका 9:12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्मा और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। तो ये सच में ये है और ऐसा होता है, और इसको इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर ने अधिकार दिया है। तो ये पिछले दिन की बात है। मेरी बड़ी बहन है, चिरमिरी में जो रहती है, और अक्सर हम लोग एक दूसरे के वचन से सहायता करते हुए
बढ़ते हैं, बलवंत होते हैं। और मैं बोली कैसी है तबीयत, तो बताई कि बहुत चक्कर चक्कर सा आ रहा है 2-3 दिन से। तो मैं बोली दीदी ये सब ना बहुत सारी अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा का भी रहता है, प्रभाव रहता है। और ये ना उसको डांट तू, क्योंकि मैं जानती हूँ और ये मेरा एक्सपीरियंस है। और यदि तू केवल मैं प्रार्थना कर रही हूँ कहती है। मैं बोले ऐसी प्रार्थना करेगी प्रभु तू हटा दे, ये कर दे, ऐसे ऐसे करने से नहीं होने वाला। लेकिन तू कहेगी ना जैसे यीशु मसीह आज्ञा दिया आंधी तूफान को कि थम जा, इसलिए वो परमेश्वर की ओर से थोड़ी ना आंधी तूफान आया था कि परमेश्वर करते थे। वो तो ऐसा था कि वो चेलों को परेशान करने के लिए ऐसी बातें थी। और वो सास जो अभी भैया भी बता रहे थे, तो पतरस की सास का ज्वर को डांटा लिखा है। तो इसको हटा दीजिए, इसको ठीक कर दीजिए, ऐसा बोलने से नहीं होना, तू डांट उनको उसको। मैं बोली मैं मेरे को मालूम है, मैं डांटती हूँ ना, मैं एकदम फटकारती हूँ तभी वो भाग भाग जाता है। और उसके अधीन हो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और वचन, तब उसका सामना करो तो शैतान भाग जाएगा। तो तू बिल्कुल डांट करके उसको बोल, और तू प्रार्थना करूंगी, कर रही हूँ मैं, ठीक कर दीजिए, वो उससे नहीं होने वाला। तेरे को डांटना पड़ेगा, क्योंकि वो आजू बाजू रह करके ना अपना इफेक्ट डालता है। और कल परसों की बात थी, कल की बात थी। और आज सुबह फिर मैं पूछी दीदी तबीयत कैसी है, इतनी एकदम तरोताजा, खुश। बोलती सच में बेबी, मतलब बेबी बोलते करके, सच में बेबी बहुत बहुत अच्छा लगा, मैं तो तुरंत करी, वही मैं कभी नहीं करती थी ऐसा। और मैं करी, उसको डांटी, बिल्कुल फटकारी बहुत। और बिल्कुल मेरे को एकदम अच्छा लगने लगा, और मैं एकदम अभी अच्छी हूँ। मैं कितने दिन से परेशान हो गई थी, मेरे को बार बार चक्कर आ रहा था फाल करके। तो मैं बोली ऐसा ही करना, क्योंकि वो दुष्ट की शक्ति ना करती है तंग, दिखाई नहीं देती है। जैसे लूका 8 उसका 12, ये वचन मुझको बहुत टच करता है। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर, इब्लिस लिखा हुआ है, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है, कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। बोल रही थी कि वचन भी पढ़ने का मन नहीं, कुछ ऐसा नहीं हो रहा था, ये एकदम अब ऐसा लग रहा है कि वाकई में सब कुछ एकदम ठीक हो गया। तो मैं बोली वही लिखा है ना, कहीं ऐसा ना हो, ये शब्द लाइन को पढ़ना, कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करें उद्धार पा जाए। इतना दुष्ट है वो शैतान, इसलिए ना मन को हटा के रखे रहता है कि तू इसमें परेशान रहा, इसी में तेरा मन लगा रहे, कि तू सोचते रहा, अब तू सो जा, तेरा बार बार ऐसी हो रहा। बोलती हाँ यही तो होता था, सो जाती थी, लट जाती थी, मन नहीं कर रहा था तो क्या करूं ऐसे करके। मैं बोली बिल्कुल, अब तू इसको डांटना तभी तेरे पास से भागेगा। तो वो नहीं चाहता कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करे और उद्धार पा जाए। तो कहीं ऐसा ना हो कि तेरा मन वचन ही वचन में लगता रहे। मैं बोली उसको डांट, बिल्कुल वो भाग जाएगा। और प्रभु का धन्यवाद कि सच में इन दिनों में ये अनुभव तो और भी ज्यादा मेरे जीवन में होता चला जा रहा है। और उसको बिल्कुल मौका नहीं देना चाहती, उसको डांटती हूँ, फटकारती हूँ। और मैं एक बात का विश्वास करती कि परमेश्वर का वचन उससे ज्यादा सामर्थी है, और उसकी पवित्र आत्मा जो मेरे को मिली है वो बहुत ही अधिक सामर्थी है। तो ये दुष्ट कुछ कर नहीं पाता है, केवल बाहर बाहर से प्रभाव करता है कि मैं इसमें सोचने लग जाऊं, डिप्रेशन में चले जाऊं और निराशा में चले जाऊं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि अपने वचन से वो बलवंत करते हैं। और सारी महिमा मैं प्रभु यीशु मसीह को, पवित्र वचन को, पवित्र आत्मा की सामर्थ को देती हूँ। आप सबों को शालोम। हेलो, हाँ रखिए रखिए। जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह। आप सबों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझको अजीब रीति से बचाया है। और ये मेरे जीवन की घटना, कई घटना ऐसे हैं जो मैं मौत के मुंह से बचा। और जैसे कि नीति वचन में लिखा है 1:30 में कि उन्होंने मेरी सम्मति को नहीं माना और मेरे ताड़ना को तुच्छ जाना। और उसी में से मैं भी एक हूँ, क्योंकि मुझको कई ऐसे एक्सीडेंट से परमेश्वर ने बचाया, मौत के मुंह से निकाला, लेकिन मैं कभी उनकी ताड़ना को इतना सीरियसली नहीं लिया और अपनी इच्छा अनुसार दिन रात मतलब पाप में डूबा रहा।
और पाप करते रहा। अभी कुछ दिनों की बात है, अभी भी मेरी नौबत आई थी। मेरी पत्नी ने बताया कि डॉक्टर लोग ने बुला के उसको जवाब दे दिया था, लेकिन आप सबों की दुआ से, परमेश्वर की कृपा से मैं फिर से जीवित रहा। और ये बहुत सुंदर अवसर मिला है, भाई गार्डियन मुझको समझाया और सुंदर अवसर मिला है कि मैं इस अवसर को का सही उपयोग कर सकूं। तो मैं, जैसे कि यशायाह 1:18 में लिखा हुआ है, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हों तो भी इनके नए श्वेत किए जाएंगे, और चाहे अरवानी रंग के भी हों वो उनके समान उज्जवल हो जाएंगे। यही बातों, इसी वचन के अनुसार मुझको भी हिम्मत हुई कि मैं अपने पापों को मानूं, क्योंकि परमेश्वर पिता जो है इतना सामर्थी है कि वो हर बात में मुझे मेरे पापों को छूट करता है। और इसीलिए मैं आज ये गवाही दे रहा हूँ। और जैसे कि यूहन्ना की पत्री उसके पहले अध्याय और 9 पद में लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को शुद्ध करने और सब अधर्म को दूर करने में सच्चा और विश्वास योग्य है। और इन्हीं वचनों के द्वारा मुझको हिम्मत हुई और मैं आज अपनी गवाही आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। इसमें आप लोगों को दुआ और परमेश्वर की अजीब कृपा मेरे साथ हुई है और आज मैं सकुशल हूँ। और यही दुआ आगे करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए दुआ करें और मैं अपने इस निर्णय में परमेश्वर की संगति में हमेशा बना रहूं। धन्यवाद। भाई की गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं, भाई की जीवित गवाही कि कैसा अद्भुत काम प्रभु ने किया और जिन वचनों से प्रभु ने उनकी सहायता की, उन वचनों को भाई ने रखा। और जैसे ही वो रख रहे थे तो मुझको वही वचन याद आया जो भाई ने अंतिम में बोला, यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ऐसा परमेश्वर का वचन है। प्रभु सहायता करे, किसी भी हालत में मैं और आप निराश ना हो। हमारे पास प्रभु है। जैसे एक वचन मुझको हमेशा याद आता रहता है मेरे प्रियो, भजन संहिता 62 का 8वां वचन, जहां लिखा है, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो। हे लोगों हर समय, ऐसा लिखा है उसमें, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो। ऐसा लिखा है। जो भी मेरे और आपके अंदर चल रहा है, अपने प्रभु के सामने दिल खोल दे, मैं और आप। वो हमारा शरण स्थान है, ऐसा लिखा है वचन में। शरण वहां मिल सकती है मुझे और आपको। भाई की सहायता करे, भाई और भी प्रभु की अनुग्रह डील डॉल में बढ़े और परमेश्वर का वचन उसकी सहायता करता चला जाए और उसकी आत्मा की अगुवाई में चलने वाला जीवन हो। भाई को आप सब अवश्य प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। और कोई गवाही रखना चाहता है? आप सबों को जय मसीह की। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, मैं भी एक छोटी सी गवाही देना चाहती हूँ आप लोगों के सन्मुख। आज एक वचन मुझसे बात किया, दूसरा कुरिन्थियों पहला कुरिन्थी दूसरा कुरिन्थी दूसरा कुरिन्थी का पहला अध्याय
उसका मैं 9 से पढ़ रही हूँ आपके सामने, 9 से 10 तक। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आशा आज्ञा हो चुकी है कि हम अपना भरोसा ना रखें, परंतु परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। 10वां को मैं पढ़ रही, 10वां ही आज वचन ने बात किया मुझसे। उसी ने हमें ऐसी बड़ी मृत्यु से बचाया और बचाएगा, और उससे हमारी यह आशा है कि हम आगे को भी बचाता रहे, हमें आगे को भी बचाता रहेगा। ये वचन मुझे मिला जैसे कि हमारे इस्राएली भाई लोगों को परमेश्वर पिता ने उनके संकट को देखकर उन्हें बचाया यहाँ पर। फिर आगे को लिखा है और बचाएगा। फिर हम नया नियम में आ जाते हैं और अपने पवित्र यीशु मसीह को, अपने एकलौते बेटे को उसने इस संसार में भेजा कि वो हमें बचाएगा, और वो अपने लहू बहाकर हमारे पापों को धोकर हमें बचा लिया। और इस प्रकार से मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ, और आगे इससे यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा, और उसके बाद अपने वचन के द्वारा हमें बचाएगा और बचाता रहेगा, और अंतिम पड़ाव तक वो हमें पहुंचाएगा अपने वचन के द्वारा। सो पहला नियम में परमेश्वर ने इस्राएलियों को बचाया, और नया नियम में आके अपने बेटे को भेजा, वो बचाएगा। पहले तो उसने बचाया इस्राएलियों को, और उसके बाद नया नियम में यीशु मसीह को भेजकर परमेश्वर ने वचन कहता कि बचाएगा, और उससे हमारी यह आशा है कि आगे को भी बचाएगा, और अपने वचन के द्वारा वो हमें अनंत जीवन तक हमारी अगुवाई करेंगे। इसी प्रकार से हमारा जीवन भी है कि हमने बपतिस्मा लिया, प्रभु ने हमें बचाया और अपने बेटे को भेजा कि वो हमको बचाएगा, और उसने आगे को भी बचाता रहेगा, और वो आगे को भी बचाता रहेगा कि वो छोड़ेगा नहीं हमें। तो ये पूरी बाइबिल में बचाएगा और बचाता रहेगा, यही पूरा आज मुझे ये वचन मिला कि ये पूरी बाइबिल का निचोड़ रहा कि बचाएगा और बचाता रहेगा। सो मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मैं यूं ही संसार में ना छोड़ दी जाऊं, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलूं और बचाई जाऊं मैं, जिस प्रकार प्रभु ने अपनी इच्छा से मुझे बचाया और बचाते आ रहे हैं और अंत तक बचाते रहेंगे। सो मैं आप सबों को जय मसीह की बोलती हूँ। बहन को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे पास एक बचाने वाला प्रभु है, जहां पर मैं और आप आके बच सकते हैं। वो कहता है कि मैं बचाता रहूंगा, पर हम रहेंगे तब, भाग जाएंगे तो कैसे बचाएगा। पर अगर हम उसके अधीनता में पाए जाएंगे, वचन के आईने में पाए जाएंगे, तो आगे भी बचाएगा। उसकी आज्ञाकारिता में बढ़ते जाएंगे तो हमको उस अनंत के राज में अवश्य प्रवेश कराएगा। सो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने यहाँ लो मेरी और आपकी सहायता की है। आगे का भाग मैं अपने आदरणीय भाई शेखर से विनती करूंगा कि आगे का समय वो लें, और प्रभु ने जो भी आज उनसे कहने को बोला है उसको हम सबों की आशीषों के लिए रख सके। सो मैं अपने आदरणीय शेखर भाई को ये अवसर देता हूँ। आज मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि 8:30 बजे मुझे एक और मीटिंग ज्वाइन करना है, तो साइमन भाई हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आज वो शेयर करें। पंकज भाई। जी भैया, जय मसीह की। जय मसीह। आज आप देख लो, मुझे थोड़ी देर में एक और ग्रुप में ज्वाइन करना है। जी 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 जी।
तो आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहन एक वचन अभी पढ़ रही थी, 2 कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय, और उसके 9 पद से उन्होंने पढ़ा था। आज हम इस विषय को थोड़ा मनन करेंगे। परमेश्वर का आत्मा बोला आज इसी विषय को आप लोगों के सामने रखूं, तो आज हम इस विषय को मनन करेंगे कि ये किस मृत्यु की बात पौलुस कर रहा है। क्योंकि जब मृत्यु की बात आती है ना, तो हमारे जीवन में बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि मृत्यु 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 मतलब मृत्यु से कैसे परमेश्वर बचाता है, और क्या मृत्यु है ये जिसको हमको जानना और समझने की आवश्यकता है। तो हमारे साथ ज्योति बहन है क्या शेडोल से? ज्योति बहन शेडोल से है क्या? जी जी, नहीं अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं अभी। नहीं जुड़ी है। तो अमन भैया आप फ्री हैं? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हाँ, तो इससे पहले कि हम वचन के भाग में जाएं, एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा ना। धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के देने वाले स्वर्गीय पिता। बड़ी ही दीनता और बड़ी ही नम्रता के साथ एक बार फिर आपके चरणों में आता हूँ पिताजी। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव आपको देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ पिताजी कि आपने मुझ जैसे तुच्छ, पापी, कंगाल, अभागे और इस उड़ाऊ पुत्र को पिता परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। जबकि पिता परमेश्वर मैं इस योग्य नहीं था पिताजी, लेकिन आपने इस अयोग्य मनुष्य को, इस उड़ाऊ पुत्र को और इस कंगाल को पिता परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया पिता। सचमुच में पिता ये आपका ही अनुग्रह है पिता कि आज हम इस पवित्र संगति में उपस्थित होके आपके हृदय की बातों को हर एक मनुष्य से साझा कर सकते हैं पिताजी। दया करें मेरे पिता कि जो बातें आपने मेरे हृदय में डाली हैं, उन बातों को पिता परमेश्वर जैसा आप चाहते हैं हर एक व्यक्ति के भीतर, वैसे ही पिता परमेश्वर आप हर एक के मन में बैठा दीजिए पिताजी, ताकि हर एक व्यक्ति पिता परमेश्वर इस जीवन में एक सच्चा समर्पण करके आगे की यात्रा को पूरी करने वाला हो सके। तो पिता मैं इस योग्य नहीं हूं कि आपके पवित्र वचनों को किसी को भी बता सकूं, समझा सकूं, लेकिन पिता परमेश्वर आप मुझसे ज्यादा योग्य हैं पिताजी, क्योंकि आप इस पूरी सृष्टि, इस पूरी कायनात के बनाने वाले हैं और हमारी हर एक कमियों को, घटियों को आप जानते हैं। तो पवित्र आत्मा, मैं अपनी आत्मा, अपनी प्राण, अपने देह को आपके नियंत्रण में करता हूँ और आपसे विनती करता हूँ पिताजी कि आप अपने परिचय को हम सब पर सर्वव्यापी करें। इस विनती और प्रार्थना को मसीह यीशु के मीठे और पवित्र नाम से मांग लेता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। तो एक बार मैं इस वचन को पढ़ूंगा, फिर भाई अमन से मैं चाहूंगा कि जहां जहां से मैं बोलूंगा वहां से वो मेरी वचन को पढ़ने में सहायता करेंगे। तो 2 कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय इसके 9 पद से मैं आपके सामने पढ़ूंगा, उसके 9 और 10 पद को पढ़ूंगा। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी, ताकि हम अपना भरोसा न रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को ना, समझिएगा। उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। ये पौलुस कह रहे थे। अब एक वचन और निकालिएगा, पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसके 9 पद को। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 9 वचन। जी। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। देखिए, अब मृत्यु के विषय में पौलुस समझा रहे हैं और पौलुस इस बात को समझ गए हैं कि मृत्यु एक्चुअल में है क्या, वास्तविकता क्या है मृत्यु की। और वो बता रहे हैं कि मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को
सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे। आज हम इस मृत्यु को समझेंगे कि वास्तविकता है क्या मृत्यु की। ठीक है, सो हमारे साथ आप एक वचन और निकालें, 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय। देखिए, अगर हम मृत्यु को समझ रहे हैं तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जो सेवक है वो क्या है। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसके 4 पद से पढ़िए भी। परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं, बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में है, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वालों जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुओं के समान हैं और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो अभी सब कुछ रखते हैं। ये पौलुस कह रहे थे। पौलुस जो कि एक सेवक है, हमें अगर किसी व्यक्ति की थॉट्स को जानना है, समझना है, तो सबसे पहले सेवक को समझना पड़ेगा कि पौलुस जो सेवा करने वाला है, जो पौलुस सेवक है, वो ये बोल रहा है कि उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी ये आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। ये बात कौन कह रहे हैं? पौलुस कह रहे हैं। तो आज हमने बोला कि हम मृत्यु के ऊपर प्रकाश डालेंगे, है ना। अब आप हमारे साथ एक वचन और निकालिए, इसी 2 कुरिन्थियों का 4 अध्याय और उसके पहले पद को पढ़िएगा, दूसरे पद को पढ़िएगा और उसके बाद आप पढ़िएगा 5 पद से। जी, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 1 और 2 वचन। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। 5वें वचन से आगे, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। अब देखिए, यहाँ पौलुस ये बता रहे हैं कि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं। किसको प्रचार करते हैं? मसीह यीशु को प्रचार करते हैं। देखिए, ध्यान से समझिएगा, मसीह यीशु का प्रचार नहीं करते, मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह क्या है? प्रभु है, और अपने विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। और यही सेवक इस बात को 2 कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय उसके 9 और 10 पद में ये कह रहा था, है ना, मृत्यु के विषय में। तो आज हम इस मृत्यु के विषय को और डिटेल में समझेंगे और इसकी डेप्थ में जाएंगे। और यहाँ वो कह रहा है कि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। भाई अमन, अब आप पढ़ेंगे इसी के 10 पद और 11 पद। 4 कवियां 10, 11, 12। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं,
कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। देखिए यहाँ पौलुस समझा रहे हैं कि हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। ऊपर बोल रहा था पौलुस कि क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह क्या है, प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। और अगर हम इसी के दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय के 4 पद में जैसा हमने पढ़ा था, वहां पौलुस कहते हैं कि परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। किसको प्रकट करते हैं? सद्गुणों। सद्गुण अर्थात सद्गुण के क्या मतलब होते हैं, क्या मायने होते हैं, क्या अर्थ है सद्गुण के? प्रभु यीशु का जीवन। प्रभु यीशु का जीवन। प्रेज द लॉर्ड। देखिए परमेश्वर की समानता में जो व्यक्ति आ जाएगा वही सद्गुण को प्रकट कर पाएगा। ठीक है, और समानता में वही व्यक्ति आएगा जिसने स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि पहले स्वरूप है फिर है समानता। ये स्टेप है, और पौलुस ने इस समानता को प्राप्त कर लिया है, अर्थात इसने स्वरूप को भी प्राप्त कर लिया है। और परमेश्वर का स्वरूप क्या है? परमेश्वर क्या है? आत्मा। परमेश्वर आत्मा है। प्रेम। पहले स्वरूप को प्राप्त करना पड़ेगा एक मनुष्य को। आज तो हर मनुष्य शरीर है। अभी मैं किसी से भी पूछूंगा कि आप आत्मा हो कि शरीर, तो मोस्टली लोग बोलेंगे, 99% लोग बोल देंगे कि मैं शरीर हूं। तो पहले तो एक स्वरूप को प्राप्त करना है जो खो गया है अदन की बारी में। ठीक है ना? इसलिए हर एक मनुष्य आज नेकेड है, क्योंकि वो स्वरूप छिन गया, और सबसे पहले उस स्वरूप को प्राप्त करना है। तो पौलुस ने स्वरूप को और समानता को प्राप्त कर लिया, इसलिए वो कह पा रहा है कि हम सेवकों के समान परमेश्वर के सद्गुणों को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। आप जब सद्गुणों को एक व्यक्ति प्रकट करता है तो वो सद्गुण क्या है? कहता बड़े धैर्य से। परमेश्वर का एक सद्गुण है प्रेम। क्या है? धीरजवंत है। पौलुस बता रहे थे कुरिन्थियों की कलीसिया को। तो यही कह रहा है कि सद्गुण प्रकट करता है तो कहता बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कूड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, और परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में है। ये सद्गुण मेरे प्रियो हमें प्रकट करना है। ठीक है, और इसी के दूसरा कुरिन्थियों के 4 अध्याय और उसके 5वें पद से वो कहते हैं कि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह क्या है? प्रभु है। और अपने विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु के कारण हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक। सेवक बनने का कारण क्या है? यीशु है। और अगर यीशु नहीं होता तो हम तुम्हारे सेवक नहीं होते। और 10 पद में वो कहता है कि हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। आज यीशु को प्रचार करने का मतलब अब थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे, तब हम मृत्यु को भी समझेंगे। देखिए, एक प्रचार होता है, आज सारी जगह प्रचार हो रहा है। आप तो देखते हैं यूट्यूब में, फेसबुक में, आप तो कुछ भी खोल लीजिए तो आपके सामने तुरंत एक प्रचार चालू हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट। तो पौलुस ये कह रहे हैं कि हम यीशु की मृत्यु को प्रचार कर रहे हैं, यीशु को प्रचार कर रहे हैं, मसीह यीशु का प्रचार नहीं कर रहे हैं, को कर रहे हैं। अर्थात जैसे सपोज मेरे पास ये हेवंस गार्डन एक पाउडर का डिब्बा है, दिख रहा है सबको। अब मैं इसको हेवंस गार्डन को लेकर आया हूं आपके घर में इसका प्रचार करने, तो मैं इसकी वैरायटी, इसकी क्वालिटी को आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन सपोज अगर ये मेरे पास नहीं है तो मैं विदाउट हेवंस गार्डन आपके पास आऊंगा।
इसको बोलूंगा मैं हेवंस गार्डन का प्रचार, क्योंकि मेरे पास हेवंस गार्डन है नहीं। और अगर मैं हेवंस गार्डन के साथ आया हूं तो मैं हेवंस गार्डन को प्रचार कर रहा हूं। अगर यीशु मेरे साथ आया है, ठीक है, जैसे मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, महान आज्ञा को दिया, अंतिम आज्ञा को दिया, और उसने कहा मैं तुम्हारे साथ जगत के अंत तक रहूंगा। मतलब कौन रहेगा? यीशु रहेगा मेरे साथ। मैं जहां भी प्रचार करने जा रहा हूं वहां मेरे साथ कौन चल रहा है? यीशु चल रहा है। अगर यीशु मेरे साथ में है तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं यीशु के साथ आया। तो यीशु को प्रचार करना मतलब यीशु मेरे साथ होना चाहिए। तो यीशु कैसे आता है एक व्यक्ति के साथ? तो पौलुस इस विषय को समझा रहे हैं कि हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। अगर आप यीशु की मृत्यु को अपनी देह में लिए फिर रहे हो तो क्या होगा? ये यीशु को प्रचार करना होगा। अब यीशु की मृत्यु को देह में कैसे लेके फिरेगा एक व्यक्ति? बड़ी अजीब बात है। फिर वही बात आ जाएगी कि सांसारिक मनुष्य आत्मा की, शरीर की बातों, शारीरिक मनुष्य आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में ये बात कैसी है? मूर्खता की बात है। तो यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरना क्यों जरूरी है? उसका कारण है कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट। यीशु का जीवन कहाँ प्रकट होगा? हमारी देह में प्रकट होगा। अब यीशु का जीवन, तो यीशु का जीवन का मतलब क्या है भाई? जो मरियम नाम कुआरी से उत्पन्न हुआ वो यीशु है। जिसका स्वर्ग से नामकरण हुआ वो यीशु है। जो 30 साल तक मरियम का और यूसुफ का पुत्र बन के रहा वो यीशु है। जिसने 3.5 साल प्रचार किया वो भी यीशु है। और उधर कोई भी व्यक्ति उसको अपने घर में बुला लेता था खाने से, किसी के यहाँ वो चला भी जाता था। और 3.5 साल अर्थात पूरे 33.5 साल जो पृथ्वी पर रहा वो यीशु है। लेकिन जब यीशु ने अपने काम को पूरा कर दिया, और पूरा करना अर्थात उसने मृत्यु को सह लिया, और मृत्यु को सहने के बाद जो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा वो कौन है? वो मसीह है। और मसीह को बोला है जीवन। यीशु अर्थात जिसने मृत्यु को सह लिया, और मसीह अर्थात जीवन। और यीशु की मृत्यु किसकी देह में प्रकट होगी? सवाल ये उठता है। जो यीशु के साथ मारा गया है। पौलुस कह रहा था यदि हम उसके साथ मर गए तो हम उसके साथ जिएंगे भी। अब उसके साथ मरेंगे और उसके साथ जिएंगे का मतलब उसके साथ मरना अर्थात यीशु के साथ मरना, और उसके साथ जीने का मतलब है मसीह के साथ जीना, क्योंकि मसीह को जिलाया उसने। और परमेश्वर की महिमा मेरे प्रियो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात में है कि वो मरे हुओं को जिला दे। परमेश्वर की महिमा मरे हुओं को जिलाने में, मुर्दों को जिलाने में। ठीक है, तो हम मृत्यु को समझ रहे थे। तो पौलुस ये कह रहा था कि हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। जब यीशु का जीवन हमारी देह में प्रकट हो जाएगा तब रोमियो उसका 8 अध्याय जो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि हम ले पालक होने की अर्थात अपने देह के छुटकारे की बाढ़ जो रहे वो पूरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यीशु की मृत्यु जो है वो क्या करती है? यीशु के जीवन को भी हमारी देह में प्रकट कर देती है। तो हमारे जीवन से सद्गुण प्रकट होने लगते हैं, जिसको हम आत्मा के फल बोलते हैं ना, वो हमारे जीवन से प्रकट होने लगते हैं। वो प्रगटीकरण चाहिए एक व्यक्ति को। जो हमने शुरुआत में जब सबसे पहली बार जब 13 तारीख को आप लोगों के समक्ष आए थे तो हमने इसी विषय को रखा था कि यीशु ने मुंह खोला और ये प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। तो उसने मुंह खोला और मुंह खोल के तो उसने कह दिया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। तो प्रचार क्या किया? प्रचार यही है, अर्थात उसने
परमेश्वर के सद्गुणों को हमारे सामने प्रकट करके दिखाया। और आज ये पौलुस भी इसी विषय को कह रहा है कि हम सेवकों के समान परमेश्वर के सद्गुण को क्या कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। तो इसी विषय को जब उसने बताया तो आगे कहता है, दूसरा कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय उसके 11 पद को पढ़ें अमन भाई। क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि हाँ, यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। अब यीशु का जीवन कहाँ प्रकट होगा? देखिए हमारे स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है वचन में, है ना। कभी कभी क्या होता है, हम पढ़ के ना यूं ही निकल जाते हैं, लेकिन बोल रहा है हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण, किसके कारण? यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। यीशु के कारण जो भी व्यक्ति आएगा, जो भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेगा, वो सर्वप्रथम यीशु के पास आएगा। और जब वो यीशु के पास आएगा तो यीशु के कारण क्या होगा, वो मृत्यु के हाथ में सौंपा जाएगा। सौंपा ही जाएगा मेरे प्रिय। अगर वो सौंपा नहीं गया, जल्दी से हमारे साथ आप एक वचन और निकाल लीजिए, लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 31 पद। इसको खुला रखिएगा ना मन भाई। पतरस से भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा था इस विषय को। लूका 22 का 31। हाँ, शमौन, हे शमौन, देख शमौन शैतान हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि हाँ गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, हाँ। और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। देखिए प्रभु यीशु मसीह पौलुस से कह रहे हैं, पतरस से कह रहे हैं कि शमौन हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। क्या कर लिया है? मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तुम्हारे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को क्या कर देना? स्थिर कर देना। मतलब शैतान एक व्यक्ति को मांगता ही मांगता है, ठीक है। क्यों मांगता है? क्योंकि वो उसको क्या करे? फटके। एग्जामिनेशन हॉल में आपको पवित्र आत्मा जो है ना, जंगल के मार्ग में लेके जाएगा। प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेके ऊपर आए तो कौन लेके गया था उनको? आत्मा लेके गया था ना। आत्मा क्यों लेके गया था? पुराने नियम में इस बात को बताया था कि हारून बकरे के ऊपर हाथ रखता था और एक मनुष्य उस बकरे को जंगल में ले आके छोड़ देता था। ठीक उसी रीति से जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा पाके ऊपर आए, तो आप अगर पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके पहले पद में, तो लिखा आत्मा उसे कहाँ लेके गया? जंगल में, ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। तो परीक्षा कौन लेगा हमेशा? कई लोग बोलते हैं कि परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहा। परमेश्वर नहीं लेता परीक्षा मेरे प्रियो। परमेश्वर परीक्षा नहीं लेता। परमेश्वर क्यों परीक्षा लेगा आपकी? परमेश्वर आत्मा को भेजता है ताकि आपको प्रिपेयर कर दे। एग्जामिनेशन हॉल में जाने के पहले आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे ना, और पढ़ाई करने के बाद ही फिर आपको एग्जामिनेशन हॉल में भेजा जाएगा कि भाई अब आप पढ़ लो, आप परीक्षा की तैयारी कर लो। तो उसी तरह से परमेश्वर भी अपने लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करता है ताकि हम अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाए। तो मैं आपको ये बताने के लिए, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है, आ रही है। आ रही है। जी। तो परमेश्वर हम लोग को भी तैयार करने के लिए सबसे पहले हमारे को पवित्र आत्मा के द्वारा सब बातों को सिखाता है। एवरीथिंग, मतलब ऐसी कोई बात नहीं होगी जो वो सिखाएगा नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 26 पद में पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर का वचन हमें इस बात की शिक्षा देता है कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। कितनी बातें सिखाएगा? 1 2 3 नहीं सिखाएगा, सब बातें। और जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, अर्थात पवित्र शास्त्र जो हम पढ़ते हैं, चाहे आप उत्पत्ति से लेके मलाकी तक, मत्ती से लेके प्रकाशित वाक्य तक, वो कहता है वो सब तुमको क्या कराएगा? स्मरण भी कराएगा, अर्थात याद कराने का काम भी पवित्र आत्मा का है, ठीक है।
तो पौलुस इस विषय को बता रहा है, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। क्यों प्रकट हो? आगे 12 पद को, इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। देखिए 2 प्रभाव हैं। मृत्यु का प्रभाव सेवक के ऊपर आएगा, क्योंकि पौलुस ये कह रहे हैं ना कि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वो प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण क्या है, तुम्हारे सेवक हैं। तो सेवक के जीवन में क्या प्रभाव आ रहा है? तो वो कहता है कि इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है, सेवक के ऊपर प्रभाव डालती है, और जीवन किसके ऊपर प्रभाव डालता है? सुनने वाले के ऊपर। पतरस के भाषण के बाद ऐसे ही लोगों के हृदय थोड़ी ना छिद रहे थे मेरे प्रियो। वो लोग जो आके बोल रहे थे ना कि भाइयों हम क्या करें, प्रेरितों से पूछ रहे थे हम क्या करें, व्हाट शुड आई डू, आई डोंट नो, हम नहीं समझ पा रहे हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए एक व्यक्ति के जीवन में मृत्यु प्रभाव डालती है, सेवक के जीवन में मृत्यु प्रभाव डालती है। क्या प्रभाव डालती है? मृत्यु का क्या प्रभाव होता है? क्योंकि पौलुस तो इस विषय को बता रहे थे ना कि उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और हम पर उसकी ये आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। एक तरफ वो ऐसा बोलता है और दूसरी तरफ ऐसा बोलता है, बड़ा कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूजन बड़ा है। चलिए इस विषय को समझते हैं। देखिए मृत्यु का प्रभाव क्या है। देखिए 2 तरह की मृत्यु है। पहली मृत्यु से आपका परिचय कराते हैं। रोमियो 5 अध्याय 12 पद से पढ़िए, 12 पद को पढ़िएगा। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। हाँ देखिए अब वह यहां बता रहा है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। क्या आया जगत में? पाप पाप कहां पे आया? जगत जगत में आया। ठीक है, इस संसार में पाप है, और जगत अर्थात परमेश्वर के चुने हुए लोग, बुलाए हुए लोग, और बुलाए हुए में से अच्छे अच्छों को चुन रहा है वो। और ये चुनाव अभी भी चल रहा है मेरे प्रिय, बंद नहीं हुआ ये। पहले तो बहुत सौ को बुलाता है और बुलाने के बाद चुनता है, और जिनको वो चुन लेता है उनको वो कहता है जगत। ठीक है, तो कहता है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा क्या आई? मृत्यु आई, मृत्यु है। है ना। इसी को पौलुस ने आगे भी समझाया है कि पाप ने मृत्यु फैलाते हुए क्या किया है? राज किया है। आज किसी भी सरकार का राज्य किससे चल रहा है भाई? राजा का राज किससे चलता है? प्रजा से। प्रजा से। ठीक है, अगर प्रजा नहीं होगी तो राजा राज करेगा क्या? और आज अगर हम ऐसे गणराज्य की बात करें जहां की एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति बनता है, तो वो प्रधानमंत्री कैसे बनता है? अपने आप से बन जाता है क्या? हाँ जी, चुनाव तो की प्रक्रिया प्रधानमंत्री, से। हाँ जी, चुनाव की प्रक्रिया पूरे नियम कानून चुनाव से। की प्रक्रिया होती है। तो उस चुनाव की प्रक्रिया में क्या होता है भाई? जब आज जैसे मान लीजिए कहीं चुनाव होने वाला है, तो वहां चुनाव में सबसे मेन बात क्या होती है? एक व्यक्ति क्या करता है वहां पे जाके? प्रचार, चुनाव हाँ? प्रचार। चुनाव प्रचार प्रचार कर। नहीं, आपके मतदान देने के बाद एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, चीफ मिनिस्टर बनता है, या दूसरी भी चीजें होती है हमारे मतदान देने के बाद। अगर हम अपना मत दान ना दें तो क्या कोई सरकार में प्रधानमंत्री बन सकता है? मेरे अकेले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं कि अगर पूरे देश की जनता ठान ले कि इस साल हम अपना मतदान नहीं देंगे, किसी भी सरकार को नहीं देंगे, तो क्या कोई प्रधानमंत्री बन पाएगा? नहीं।
नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पौलुस समझा रहे हैं रोमियो 5 में कि इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा क्या आ गई, मृत्यु, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने क्या किया, पाप किया। एक मृत्यु ही है, ठीक है, जो एक मनुष्य के द्वारा आई और इस पूरी पृथ्वी पर फैल गई, पूरे जगत में फैल गई, और बोलता है कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए हैं, रहित भी हो गए। अब दूसरी मृत्यु से आपका परिचय कराता हूं। हमारे साथ आप निकालिए इब्रानियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय। इब्रानियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसके 14 पद को पढ़िए। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। इसके विषय में बोल रहा है ये? हाँ जी, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में बता रहा है, यीशु के विषय में बता रहा है कि जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका क्या हो गया, सहभागी हो गया। अर्थात यीशु मनुष्य के साथ मनुष्य का सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा, किसके द्वारा, किसके द्वारा, मृत्यु के द्वारा, के द्वारा, मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। ये काम किसने किया, प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने किया। इसको ध्यान से समझिएगा आप, क्योंकि यही है भेद सबसे बड़ा, ठीक है। एक मृत्यु वो है जिसके विषय में अभी हमने रोमियो में पढ़ा, और एक मृत्यु ये है जो परमेश्वर की योजना में है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर इसलिए भेजा क्योंकि वो क्या करेगा, शैतान को निकम्मा कैसे करेगा। आपने इस विषय को पढ़ा ना अभी, ताकि मृत्यु के द्वारा जिसे उसे लिखा है, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को क्या कर दे, निकम्मा कर दे। अगर शैतान को निकम्मा किया जाएगा तो किसके द्वारा किया जाएगा, यीशु मसीह के द्वारा, मृत्यु के द्वारा, मृत्यु के द्वारा। देखिए यही बात समझने की है। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को क्या कर दिया, निकम्मा कर दिया। और वो यही बात सिखाना चाह रहा था। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने तो क्रूस की मृत्यु बहुत पहले सह ली, ठीक है। और अगर हम उसके विषय में पढ़ते हैं, कुलुसियों उसका 2 अध्याय और उसके 14 और 15 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा कि और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। तो ये सब चीजें हमको ऐसा लगता है कि आज से 2022 साल पहले जब हो गई और परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज के मृत्यु को पराजित कर दिया, अर्थात जय ने मृत्यु को निगल दिया, तो फिर ये सब चीजें ऐसी क्यों हैं, आज संसार में इतना अंधकार क्यों। वास्तविकता ये मेरे प्रियो की प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो हमको ये बताने और ये सिखाने के लिए आया कि एक व्यक्ति मृत्यु को कैसे पराजित कर सकता है, अर्थात शैतान को कैसे निकम्मा कर सकता है। और परमेश्वर की ये योजना थी कि वो अपने पुत्र के द्वारा हमें ये बात बताना और सिखाना चाह रहा था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि मैंने तो अपना क्रूस उठा लिया, अब तुमको क्या उठाना है, अपना क्रूस उठाना है। क्रूस उठाना है, क्रूस उठाने का मतलब क्या होता है, किसी को पता है क्रूस उठाने का मतलब क्या होता है। अपने स्वयं के जीवन
देखिए क्रूस किस चीज को बता रहा है? क्रूस जो है, क्रूस का जो शाइन है वो किस चीज को बताता है मालूम है? मृत्यु को। मृत्यु को बताता है। और मृत्यु क्या है? दुख है कि सुख है? मृत्यु का जब भी जो जिक्र होता है तो मृत्यु जो है वो सुख को लेके आती कि दुख को लेके आती है? दुख। इसको बोलते हैं मसीही दुख। क्रूस उठाने का मतलब है मसीही दुख उठाना। देखिए दुख दो तरह के हैं ना, एक संसार का दुख है, ठीक है। सांसारिक शोक किसको उत्पन्न कर देता है? मृत्यु को मृत्यु। उत्पन्न करता है। आप समझिए, अगर सांसारिक शोक मृत्यु को उत्पन्न कर रहा, थोड़ी गहरी और थोड़ी सी कठिन बातें हैं, लेकिन मेरे प्रियो इसको आप समझिए, ये समझना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। सांसारिक शोक जो है वो मृत्यु को उत्पन्न कर रहा है। हमने आपके सामने पिछले दिनों में इस विषय को रखा था, क्योंकि परमेश्वर का विचार करके जो अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है वो कैसा है? सुहावना है। और हमने इस विषय को कुरिन्थियों की पत्री से भी आपको समझाया था कि परमेश्वर भक्ति का शोक, अगर परमेश्वर की भक्ति करना है ना, तो परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करेगा जिसका परिणाम क्या है? उद्धार है। आपको परिणाम तक पहुंचना है मेरे प्रिय। तो परिणाम तक कैसे पहुंचेंगे? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पहुंचा क्या परिणाम तक? स्तिफनुस ने क्या उठाया? जो पहली वाणी प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से कही थी, उस बात को समझने के बाद स्तिफनुस ने भी इसी विषय को, जब भीड़ उसको पत्थर मार रही थी ना, तब उसने कहा। देखिए पहली और दूसरी मृत्यु के विषय में मुझे बाइबल के अनुसार पता है, यूहन्ना के अलावा शिष्यों की, कि पहली मृत्यु स्तिफनुस की हुई, दूसरे नंबर पे याकूब की हुई, और आप देखेंगे शेष प्रेरितों की भी मृत्यु इसी तरह से हुई थी, जिसको भी हमने पिछले दिनों में समझा था कि यूहन्ना 3:16 तो सबको याद है, बाय हार्ट याद है ना। लेकिन आपको बताऊं, मैं उसके साथ साथ मेरे को एक चीज और याद है, और उस बात को मैं जान गया हूं, इसलिए आपके सामने रखता हूं। मैंने पहला यूहन्ना 3:16 को भी समझ लिया है। क्यों? क्योंकि मैं सबसे प्रेम कर रहा हूं। अगर मुझे मेरे भाइयों और बहनों से प्रेम है और मैं वास्तव में चाहता हूं कि उनका उद्धार हो, तो उस विषय को मुझे जानना समझना बहुत अनिवार्य है, और आप भी जानना समझना अनिवार्य रखें। क्योंकि जब तक आप इस विषय को नहीं जानेंगे, तब तक आप किसी का उद्धार नहीं करा पाएंगे। और पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 16 पद ये कहता है कि हमने प्रेम इसी से जाना। देखिए संडे स्कूल में मैंने यूहन्ना 3:16 याद कर लिया था, वो मुझे याद है, लेकिन अब मैं संडे स्कूल का विद्यार्थी नहीं रह गया, ठीक है ना। अब मैं संडे स्कूल का विद्यार्थी नहीं हूं, इसलिए मुझे जरूरत भी नहीं है कि मैं बाइबल खोल के आपके सामने पढ़ूं। तो यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके 16 पद में ये लिखा है कि हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया। उसने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने प्राण दिया। उसने, परमेश्वर उसको मृत्यु से बचा भी सकता था, लेकिन उसने इसकी प्रार्थना नहीं की कि परमेश्वर मुझे मृत्यु से बचा। अगर वो मृत्यु से बच जाता तो वह जिसको मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को, वो निकम्मा नहीं कर पाता। देखिए मृत्यु का भय दिखा दिखा के तो शैतान क्या कर रहा है? हुकूमत कर रहा है, क्योंकि पाप ने मृत्यु फैलाते फैलाते क्या कर दिया? राज कर दिया। और अगर हम मृत्यु से डरते रहे तो उसका राज तो जैसा वैसे ही बना रहेगा, ठीक है। तो उसने हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया। अब अगर आप अपने भाइयों से, अपनी बहनों से प्रेम करते हैं, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? अपने प्राणों को बचाना पड़ेगा ना। ऐसे ही लिखा है अमन भाई, आपकी बाइबल में क्या लिखा है? अपने देना प्राणों पड़ेगा को प्राण। देना पड़ेगा। देना पड़ेगा, यहाँ तो प्राण लोग देना दे रहे हैं। चाहिए, देना हाँ जी चाहिए। भाई, आज तो सब एक दूसरे के प्राणों के पीछे पड़े हुए हैं। परमेश्वर का वचन ये कहता है 16 में कि हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। उसने दिया, और हमें भी अपने भाइयों के लिए क्या करना पड़ेगा? प्राण लेना चाहिए। क्या लिखा? प्राण लेना चाहिए कि प्राण देना चाहिए? देना, प्राण देना चाहिए। प्राण देना चाहिए, पक्का यही लिखा है ना।
सबको जी पढ़ाना भी है अमन भाई, प्राण देना चाहिए। यहाँ तो लोग प्राण लेने पे पड़े हुए हैं, एक दूसरे के प्राणों के क्या है वो लोग खोजी हैं। इसलिए पौलुस कह रहा था तुम अन्याय क्यों नहीं सहते, तुम लोग मुकदमाबाजी क्यों करते हो, तुम में फूट क्यों है, तुम में ऐसा क्यों है, तुम में वैसा क्यों है। मतलब आप समझ रहे हो कि सारे दोष गिना रहा है। यहाँ तो अगर एक बात भी बोल दो तो तुरंत एक व्यक्ति सीना तान के खड़ा हो जाता, दोष मत लगाओ क्योंकि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। डेफिनेशन नहीं पता है, बाइबल की एक बात नहीं पता है, लेकिन ऐसी ऐसी बातें करते हैं लोग कि हालत खराब कर देंगे आपकी। ठीक है, आपने अगर एक भी बात बोल दी, हम लोग कोई नहीं होते किसी के ऊपर दोष लगाने वाले मेरे प्रियो। और मेरे ख्याल से जितने भी सेवक हैं, कभी कोई सेवक किसी सेवक पे दोष नहीं लगाता, किसी विश्वासी पे दोष नहीं लगाता, लेकिन ये वचन ही है तो एक व्यक्ति के ऊपर दोष लगा देता। अब अगर वचन ने दोष लगाया तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। बल्ब जलेगा तो अंधेरा अगर चला जाता तो अंधेरा बाहर निकल के हमसे शिकायत करने लगी कि तुमने बल्ब जलाया इसलिए हमें भागना पड़ा था, वो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, या हम सब क्या कर सकते हैं। जहां मेरे प्रभु ने किसी पे दोष नहीं लगाया तो उधर मैं और जितने भी सेवक गण हैं, या जो भी हम कहते हैं, जरूरी नहीं कि बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से कोई व्यक्ति इस बात को बोले। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भी परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ बता सकता, अपने प्रगटीकरण से बता सकता, अपने जीवन से बता सकता, अपने सद्गुण से बता सकता है। अगर वो सद्गुण अर्थात परमेश्वर के गुण को प्रकट कर दे तो उसको मुंह से बोलने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। बहुत से लोगों को देखा हूं मैंने मेरे प्रियो, एक बहन है जिनकी कितने सालों से ग्रेच्युटी और कितना पैसा रुका हुआ है, लोग उससे बोल रहे हैं कि घूस दे दो, घूस दे दो, घूस दे दो। आज 3 साल हो गए उस बहन को, 1 रुपया नहीं दी उसने, और उसका काम भी नहीं हो रहा है। धीरे धीरे कहाँ 50-60 हजार रुपए करके 1.5 लाख 2 लाख रुपए हो गए, लेकिन उसने साफ बोल दी कि मैं नहीं दे पाऊंगी। लोगों ने पूछा क्यों नहीं दोगी बहन, तो उसने पूछी भैया मैं क्या बोलूं, क्या जवाब रहेगा मेरे पास। मैं बोला पहले तो आप ये निर्णय कर लो बहन कि आपकी इच्छा है कि नहीं देने। बोले भैया मैं नहीं दूंगी, इस वचन को पढ़ने के बाद मैं नहीं दूंगी, लेकिन कोई एक ऐसा आंसर बता दो कि मैं एक बात बोलूं, एक लाइन बोलूं और सामने वाला चुप हो जाए। मैं बोला आपकी बार बहन अगर आपसे बोले ना वो लोग कि मुझे रिश्वत दो, तब आप एक ही बात बोलना कि मेरे प्रभु ने, ऐसे हाथ जोड़ के बोल देना कि मेरे प्रभु ने मुझे मना किया है, अब मैं रिश्वत नहीं दे सकती, पहले मैं देती थी लेकिन इस जीवन को जानने के बाद अब नहीं दे पाऊंगी। उस बहन ने ऐसे ही कहा कि भैया मुझे क्षमा करे, मेरे प्रभु ने मुझे रिश्वत देने के लिए मना किया, अगर आप काम कर सकते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर आपकी मर्जी। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार अपना जीवन जीना चालू करते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत दुख आते हैं, बहुत समस्याएं आती हैं, बहुत तकलीफ आती है, बहुत क्लेश आते हैं, बहुत संकट आते हैं, बहुत उपद्रव आते हैं। इसी बात को तो पौलुस समझा रहा था। और वो किसके जीवन में आएंगे, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जिएगा। तो फिर परमेश्वर मृत्यु से कैसे बचाएगा, बचाएगा मेरे को। ये किस मृत्यु की बात कर रहा है इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि बोलता है कि मैं तुमको क्या देने आया हूं, जीवन देने आया हूं। और कैसा वाला जीवन देने आया है, बहुतायत का जीवन, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। और जीवन एक्चुअल में क्या है, मृत्यु से पार होने के बाद ही मिलने वाला है आपको और मुझको, समझिए। अब आप जो मृत्यु से पार हो जाएंगे वो जीवन में कहां कहां पे प्रवेश करेंगे, जीवन में प्रवेश करेंगे। तो अगर मृत्यु से पार हो गए तो जीवन में आ जाएंगे आप, ठीक है। और अगर मृत्यु से पार नहीं हो पाए तो जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। देखिए ये बात मैं आपको आपके सामने इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इस विषय को समझ लें। पौलुस भी इस विषय को बता रहा था। कुलुसियों पहला अध्याय निकाले हमारे साथ, कुलुसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 24 पद से पढ़िए। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो किसके कारण तुम्हारे लिए, आनंद कर रहा है, दुखों के कारण। अब कहता है मैं उन दुखों के कारण क्या कर रहा हूं, आनंद करता हूं। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय में वो क्या कह रहा था कि मैं यीशु की मृत्यु को अपनी देह पे लिए फिरता हूं। बहुत सी बार पौलुस ने अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से बातचीत की
गलातियों की पत्री में उसने एक चीज और कहा, आप इसको खुला रखिएगा कुलुस्सियों की पत्री को, मैं आपके सामने एक पत्री निकाल के पढ़ देता हूँ। गलातियों की पत्री में कहता है कि 6 अध्याय की 14 पद में कि पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात पर घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। क्या क्रूस पे चढ़ाया गया था पौलुस? हाँ जी, देखिए आत्मा की बातें हैं, ठीक है, और आत्मा की बातों को अगर आपने ग्रहण कर लिया या समझ लिया तो आपके जीवन में परमेश्वर का इतना बड़ा अनुग्रह होने वाला है मेरे प्रियो, जिसकी एक व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता, है ना। क्योंकि कईयों बार पौलुस ने इस विषय को बताना और समझाना चाहा, अलग अलग जगह से, अलग अलग रीति से, और पौलुस यहाँ भी यही कह रहा है, पहला कुलुस्सियों की पहले अध्याय के 24 पद में, कि अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं। कोई करता है आनंद दुखों के कारण? हम लोगों के बीच में से कोई कर रहा है? क्योंकि पौलुस ने जब फिलिपियों की पत्री भी लिखा था ना, तब भी उसने ये बात कहा था। देखिए आपके सामने पढ़ता हूँ। भाई अमन कहाँ चले गए? जी भैया सॉरी, थोड़ा इंटरनेट डिस्टर्ब हो गया। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम हो रही है ना। वहां भी वो कह रहा था, फिलिपियों की कलीसिया को अपने पत्र में लिख के बताया, जब 4 अध्याय के 4 पद में, तो कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। आपको पता है उसकी सदा क्या थी? क्योंकि जब भी बोलता है तो बात करता सदा पे, सदा आनंदित रहो। आपको मालूम है फिलिपियों की पत्री लिखने वाला वो लेखक कहाँ पे था उस समय? हाँ जी, जेल से लिखा गया। जेल से लिख रहा था, और जेल में रहने वाला व्यक्ति कह रहा है कि आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। और यहाँ भी कुलुस्सियों की पत्री को जब वो लिख रहा है तो कहता है मैं उन दुखों के कारण क्या कर रहा हूं? आनंद कर रहा हूं। करा है किसी ने दुख के कारण आनंद? और दुखों के कारण कैसे आनंदित होता है व्यक्ति? पढ़िए, आगे पढ़िए। हाँ सॉरी। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। देखिए वो समझाना क्या चाह रहा है। पौलुस ये समझाना मांग रहा है कि जो कलीसिया है, अगर कलीसिया की देह में अगर कुछ चीज की कमी है, दुख की कमी है, तो कहता है उस दुख को ना मैं अपनी देह में उठा के पूरा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये होते हैं सेवक, सेवा के मायने जानने वाले लोग। और आपको मालूम है एक सच्चा सेवक कलीसिया में जो भी दुख रहते हैं ना, जो कमी रहती है, उसको वो अपनी देह में पूरी करता है। सब पूरी नहीं कर सकते मेरे प्रियो, ये सेवा करने वाले ही पूरी करते हैं, और ये अद्भुत गवाहियां उनके जीवन में पाई जाती हैं। बहुत कुछ है वो जो अपने देह में पूरा करता है। और पौलुस भी इसी बात को बता रहा था। क्या कह रहा था? कि जो तुम्हारे लिए उठाता हूं, मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं, अर्थात कलीसिया के लिए उठाता हूं, और मसीह के क्लेशों की घटी, मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए, उसकी देह के लिए अर्थात कहता कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी कर रहा हूं, कहता जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार क्या बन गया हूं? सेवक बना, जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। ठीक है। और ये क्या है मेरे प्रियो? जिस मृत्यु की बात वो कर रहे हैं, या जिस मृत्यु की बात इब्रानियों की पत्री उसके 2 अध्याय उसके 9 पद में हमने पढ़ा, कि जबकि लड़के लहू और मांस के भागी हैं, तो वह आप उनके समान हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली है, अर्थात शैतान को क्या कर दे? वो निकम्मा कर दे। तो ये क्या है मेरे प्रियो? ये जिस मृत्यु की बात हो रही है, ये मसीह के दुख की बात हो रही है। ये मृत्यु कैसे आपके जीवन में आएगी? कैसे आएगी?
जल्दी से हमारे साथ आप निकालिए गलातियों की पत्री। और उसके 5 अध्याय और उसके 24 पद को पढ़िए। और जो मसीह यीशु के हैं देखिए आप उन्होंने समझ लीजिए, अब पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि यीशु के हैं बोलना बोलने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। बहुत से लोग बोलते हैं हम मसीह पे विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है ना, हम यीशु के सेवक हैं, ऐसे बोलने से काम नहीं बनता। बोल रहा है पौलुस कि जो मसीह यीशु के हैं, अगर हैं तो उनको क्या करना है, समझिए, आगे पढ़िए। उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। ये है यीशु के होने वाले, ठीक है। अगर एक व्यक्ति वास्तव में ये यीशु का है तो पौलुस कह रहा है कि जो यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर क्या कर दिया, चढ़ा दिया। अब अगर आपने लालसा और अभिलाषा को ही क्रूस पे चढ़ा दिया तो लालसा गर्भवती नहीं होगी, फिर लालसा पाप को जन्म नहीं देगी और पाप बढ़ेगा नहीं, और पाप बढ़ेगा नहीं तो मृत्यु को उत्पन्न नहीं करेगा। बीज ही को दबा दो, अगर पाप के बीज को दबा दिया ना, नष्ट कर दिया, तो आगे कुछ नहीं होने वाला। ये बात पौलुस समझा रहे, ठीक है। तो पहली मृत्यु तो समझ लीजिए क्रूस पे ये है, किसकी है वो, लालसाओं की, अभिलाषाओं। पौलुस इस बात को गलातियों की पत्री में बोल रहे थे, ठीक है। अब हम एक चेले के पास और जाते हैं, उसकी पत्री को भी पढ़ते हैं, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या पौलुस से इसके स्टेटमेंट अलग है या ये कुछ अलग शिक्षा दे रहा है कलीसिया को। नहीं है मेरे प्रिय, एक ही डॉक्ट्रिन है, एक ही आत्मा पिलाया गया है। और जैसे हमारे शिक्षक हमको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट सिखाए हैं ना, सब अलग अलग स्कूलों में पढ़े, अलग अलग स्टेट में पढ़े, लेकिन सब एग्री करते हैं ए फॉर एप्पल। उसी तरीके से जब पवित्र आत्मा हमारा टीचर होता है ना, सबको एक ही बात समझाता है, एक ही बात सिखाता है, उनकी बातें अलग नहीं हो सकती। और अगर बात अलग हो गई तो ये समझ जाना 100% की डॉक्ट्रिन अलग, 100% डॉक्ट्रिन अलग है, थियोलॉजी अलग है, डॉक्ट्रिन अलग है, और हो सकता है कॉलेज भी अलग है ना। हमारा नीचे वाला कॉलेज नहीं है, हमारा तो ऊपर वाला कॉलेज, अर्थात स्वर्ग वाला कॉलेज, स्वर्ग की शिक्षा है। जल्दी से हमारे साथ आप निकालिए पतरस की पत्री, 18 पद से पढ़िएगा। पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय उसका 18 पद। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हों, पर उनके भी जो कुटिल हों। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को उभाता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। देखिए बुलाहट को समझ लीजिए, जितने लोग आज क्रिश्चियन है, ईसाई हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, जिनको परमेश्वर बुला रहा है ना, आइए आइए, कम हियर, स्वागत है आपका। किस लिए बुला रहा है मालूम? कह रहा है कि अन्याय से दुख उठाते हुए क्लेश को क्या करना है, सहना है। और जब क्लेश आपके जीवन में आए तो क्या करना है, आनंदित होना है। नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया क्या अमन? जी चाचा जी, ऐसा लगता है मुझे, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जी, आइए एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे ताकि जब तक जुड़ रहे हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने संगति को हमको प्रदान किया है। प्रभु जी,
और इस महत्वपूर्ण विषय को प्रभु जी, जो कि जीवन और मृत्यु से संबंधित है प्रभु जी, हमारे हर एक के व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत जरूरी है प्रभु जी। जब इन बातों पे हम ध्यान लगा रहे हैं प्रभु जी, आपकी आत्मा की अगुवाई में आप भाई पंकज के द्वारा प्रभु जी आपकी दया, आपके अनुग्रह चाहते हैं कि हर एक इंटरनेट कनेक्शन को, डिवाइसेस को, हर एक बातों का नियंत्रण आपकी आत्मा ले और हर एक गड़बड़ी यहाँ से दूर होने पाए, ताकि हम इन महत्वपूर्ण और गंभीर विषयों को आपकी दया, आपके अनुग्रह में ठीक ठीक समझने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। ठीक है, फिर से हम सबों को जितना हमने जो सुना है प्रभु जी, उसे ठीक ठीक समझने में, वो अपने जीवन में उसके अनुसार चलने में प्रभु जी, जीने में आप मेरी और हर एक की सहायता और मदद करें। वह फिर से अपने आत्मा प्राण देह सहित सभी जन यहाँ पे जुड़े हुए हैं या आने वाले समय में इस रिकॉर्डिंग्स को भी सुनेंगे, आपके हाथों में सौंपते हैं कि प्रभु जी ये वचन हमसे बातचीत करे प्रभु जी, और हमारे जीवन में फलवंत होने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। वह उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग ले, आमीन। जी भैया, माइक प्रॉब्लम आ गया था, एकदम से लैपटॉप से बाहर हो गया था मैं। अब आगे के भाग को हम लोग कल समझेंगे फिर, ठीक है। याकूब 1-2 से आगे पढ़वा दीजिए, फिर प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। हाँ जी, हेलो। हाँ जी जी, मैं सुन नहीं पाया आप क्या बोले। याकूब पहला अध्याय 2 से जो आप बोल रहे थे उसी का है। आवाज क्लियर सुनाई नहीं दे रही है आपकी। अरे मेरी आवाज नहीं जा रही है? हाँ, मैं बोला आप क्या बोले थे, पतरस पढ़ रहे थे हम लोग दूसरा अध्याय। हाँ हाँ, मैं याकूब का उसी से कनेक्टिंग पढ़वा रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, याकूब पहला अध्याय 2, 3, 4। अच्छा, फिर प्रार्थना करा दीजिए। जी जी जी, मैं पढ़ लेता हूँ उसको। याकूब पहला अध्याय 2, 3, 4 वचन। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, ताकि तुम में किसी बात की घटी ना रहे। आमीन। So चाचा जी, ओवर टू यू, यू मे लीड नाउ। बस प्रार्थना करेंगे, है ना। आगे का समय जब भी उनको मिलेगा प्रभु की दया में, है ना, अद्भुत बातें प्रकट करता है परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा यीशु मसीह में होकर, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, सर्वज्ञ, सर्वज्ञानी, सर्वाधिकारी, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, महिमा, बड़ाई, प्रशंसा आपके नाम की तारीफ हो। अद्भुत युक्ति निकालने वाले पिता परमेश्वर हैं, और सबसे बड़ा प्रेम पिता परमेश्वर यीशु मसीह में आप हमसे इस भांति करते हैं कि हम आदि से अनंत की योजना को जान सकें। एक से एक गुप्त बातें जो आप अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को समझाते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं, ताकि उन वचनों पे हम चल सकें और अंत तक धीरज धर सकें। प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते हैं। सचमुच में मृत्यु को आप मृत्यु के द्वारा पराजित करके वो जीवन प्रदान करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत योजना के लिए, और जितने हम सब प्यारे प्रभु रोज बरोज जुड़ते हैं आपकी इच्छा में, अनंत जीवन के भागी हो सकें, वंचित ना हो पिता परमेश्वर। हम सब की सहायता करें। आपके दासों भक्तों में जो अद्भुत बातें आप बताते हैं, उनके लिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रतिदिन का जीवन सचमुच में क्रूस का जीवन हो सके, ताकि उस जीवन के अधिकारी हो सके, रोज प्रतिदिन मर सकें, ताकि प्रतिदिन जीवितों के मानिंद प्यारे प्रभु हम इस संसार में रहें, आपको अपने जीवन से प्रसन्न करें। हम सब की सहायता करें।
धन्यवाद करते हैं और बड़े धन्यवाद के साथ दुआ उद्धार करता यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मांगते हैं, सुने और अपने स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन यीशु, आमीन यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस संगति के समय के लिए, और पंकज भैया के लिए और हर एक जनों के लिए जो आप यहाँ पे सहभागी हुए, प्रार्थना योद्धाओं के लिए और गवाहियों के भाग के लिए, हर एक जनों के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। और ऐसे ही हम कल फिर जुड़ेंगे प्रभु के दया अनुग्रह में। शाम 7 बजे से प्रार्थना का समय ठहराया गया है और 7:30 से संगति का। आप सभी आमंत्रित हैं ताकि हम सभी आशीषित हों और प्रभु के पार में बढ़ते जाएं। थैंक यू, गुड नाइट, शालोम, जय मसीह की। पंकज भाई धन्यवाद, आप प्रभु आशीष। नाइट, शालोम सभी को। गुड नाइट, शालोम, गुड नाइट बाबू, शालोम, बिला आंटी, जितने हर एक के लिए हम कल फिर मिलेंगे। अब मीटिंग एंड कर रहे हैं।